ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी बदतमीजी मैं कर रही हूँ या तू कर रहा है? तेरी औकात है ऐसे स्कूटी पर बैठने की? मेरी स्कूटी पे बैठ के पूरी स्कूटी गंदी कर दी। अब तुम जैसे गरीबों से ना ये स्कूटी धुलवाऊंगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा। तेरे बाप की स्कूटी है क्या ये? अरे ओ मैडम, माइंड योर लैंग्वेज, समझिया? आप कुछ भी बोले जा रहे हो, थोड़ा तमीज में बात कीजिए। मैं सिर्फ आपकी स्कूटी पे बैठा ही तो था, मैंने आपकी स्कूटी खराब थोड़ी ना की है। और ये क्या बदतमीजी है? आपके घर वालों ने आपको तमीज वमीज सिखाई है कि नहीं? अरे किसी भी इंसान से कैसे बात करनी चाहिए, थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर है या नहीं आपके अंदर? अरे कैसी बदतमीज लड़की हो, देखने में तो अच्छे खासे घर से लग रही हो, और जबान देखो ऐसी लगती है सड़क छाप लड़कियों की होती है। सड़क छाप? तू मुझे सड़क छाप कह रहा है? तू खुद सड़क छाप है। तेरे से ज्यादा ना वेल एजुकेटेड लड़की हूँ मैं, समझा ना? ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ का भिखारी उठ कर आए हो। खुद की टी शर्ट देखी है और पैंट देखिए, जूते छी कितने गंदे फटे हो रखे हैं। टी शर्ट कितनी गंदी है, जैसे पता नहीं कितने टाइम से तूने बदले ही ना हो। तेरी औकात क्या है मेरे सामने है? थोड़ा ना तमीज से बात कर ले, जानता नहीं है तू मैं कौन हूँ? एक सेकेंड, तुम जैसे भिखारियों से ना मुझे बस एक ही चीज कहनी है। हाँ, ये 10 रुपए, जाके कपड़े धुलवा लियो अपने। अब भूख लगे तो 2-3 रुपए की चीज भी खा लियो। इतना ही एहसान कर सकते हैं हम तुम लोगों पर, और ज्यादा नहीं। ज्यादा अगर तुम्हें दे दिया ना तो सर पे चढ़ के नाचोगे हम लोगों के। ये 10 रुपए देकर ना मैडम आपने मुझ पे ना बहुत बड़ा एहसान कर दिया, क्योंकि पैसे की वैल्यू ना आप लोगों को पता ही नहीं है, समझे? अच्छा हुआ कि भगवान है ना आप जैसे लोगों को ना ज्यादा पैसा नहीं दिया, क्योंकि भगवान भी ना सोच समझ के किसी को अमीर बनाता है। क्योंकि भगवान को पता है कि अगर मैं इस इंसान को ज्यादा पैसे दे दूंगा ना तो ये हवा में उड़ने लगेगा। और वैसे भी आपको देख के लग ही रहा है, क्योंकि आप एक खटारा से स्कूटी देखकर एटीट्यूड तो ऐसा दिखा रहे हो जैसे आपके पास थार हो। अरे मैडम, थोड़ा ना हिसाब से बात कीजिए। आपको पता भी है कि मैं कौन हूँ? इतनी देर से कहे जा रहे हो आप कि मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ। आपको तो मैंने जान लिया कि आपकी माँ बाप ने ना आपको बहुत ज्यादा ही छूट दे रखी है, तभी तो उनकी लड़की इतनी ज्यादा बिगड़ गई। आपको तमीज नहीं सिखाई। अरे थोड़ा स्कूल में पढ़ लेती ना तो तमीज आ जाती आपके अंदर। अरे आपको देख के लगता है कि आप एजुकेटेड हो? बिल्कुल भी नहीं। अरे आपसे अच्छी ना गाँव की वो लड़कियां होती हैं जो सर पर पल्लू ढक कर चलती है और हर किसी से ना आप और तुम करके बात करती है। अरे तुम हो जो इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। मैडम, बोलने से पहले ना एक बार जान लो, पहचान लो और समझ लो कि मैं बोल किससे रही हूँ, बात किससे कर रही हूँ। आप शायद मुझे जानते नहीं हो। मैं वो चीज हूँ ना जो आपको खड़े खड़े खरीद सकता हूँ, समझिए आप। अच्छा जी, तो मेरी स्कूटी के बारे में तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे खुद के पास लैम्बोर्गिनी हो या फरारी हो, या कहीं का तो लैंडलॉर्ड लग रहा हो, है ना? तू तो करता होगा किसी कंपनी में चपरासी की नौकरी। और वैसे भी तुझे चपरासी की नौकरी देगा कौन? कहीं ना कहीं झाड़ू पोछा करता होगा, कहीं के घरों में जाकर। और तू जानता है मैं कौन हूँ? शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की ना मैनेजर की पोस्ट पर हूँ मैं। और पता है मेरी सैलरी कितनी है? पूरे 1.5 लाख रुपए। सुना है नाम 1.5 लाख रुपए का? हाँ, देखनी तो तेरे से दूर की बात है, पूरी जिंदगी निकल जाएगी इतना कमाते कमाते तेरे को। समझा? जो मैं 1 महीने के अंदर कमा लेती हूँ, तू तो वही 200 रुपए की दिहाड़ी पर काम करता होगा, क्योंकि तेरी औकात ही वही है। तुम्हारे नसीब में क्या है इतने बड़े पोस्ट पर काम करने की, गवार कहीं के। अच्छा, तो आप इस शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हुआवे नाम है ना उस कंपनी का, वहां की मैनेजर हो? आपको पता है उस कंपनी का मालिक कौन है? जानती हो उसका नाम? मैडम, उस कंपनी का मालिक शान मल्होत्रा। चाहो तो आप अपने मालिक से कॉल करके पूछ लो कि उस कंपनी का मालिक कौन है, अभी आपको पता चल जाएगा। ओह, कौन से ख्यालों में जी रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम भिखारी हो, भिखारी। तुम उस कंपनी के मालिक कैसे हो सकते हो? पता चल गया होगा तुम्हें कहीं से नाम, क्योंकि सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है तो नाम तक हर किसी को पता होगा। तो इसलिए अपनी तरफ से बना के बोल रहे हो कि मैं तुमसे डर जाऊंगी है और तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने लगूंगी, सर मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। यही चाहते हो ना तुम? चल ठीक है, फिर भी जो तेरी खुजली मच रही है ना इतने, तेरी खुजली मिटाने के लिए एक बार कॉल कर ही लेती कि जो तू भ्रम में जी रहा है यह अभी पूरा हो जाएगा। Hello sir. Hi. How are you? Yeah. I'm also good. Sir, actually ना मुझे आपसे क्वेश्चन करना था। सर मैं ना एक फॉर्म फिल कर रही हूँ, तो उसमें ना एक रिक्वायरमेंट है अपने बॉस का नेम फिल करने की। तो ना मुझे मेरे बॉस का नाम याद नहीं आ रहा, तो आप मुझे बता दोगे क्या? जी। क्या? शान मल्होत्रा। आप श्योर है ना? वो ओके सर, ओके, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।
क्या हुआ मैडम, होश ठिकाने आ गए क्या आपके? मैं कह रहा था ना, इसलिए कहते हैं कभी भी ना किसी को कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। और हाँ मैडम, ये जो गाड़ी थी ना जिस पर आप फोटो खींच रही थी ना बड़े मजे ले लेकर, ये गाड़ी पता है किसकी है? मेरे ड्राइवर की है। उसको मैंने गिफ्ट करी हुई है। वो तो क्या है ना कि आज मेरी लंबोर्गिनी है ना सर्विस सेंटर गई हुई है, तो मैंने सोचा चल ठीक है, अपने ड्राइवर को जो गाड़ी गिफ्ट की थी उसी में घूम लेता हूँ। फिर मैंने आपको देखा, आप बड़े मजे से सेल्फी ले रही थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेने दो, मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। और आपने क्या किया, सिर्फ आपकी इस खटारे से स्कूटी पर बैठने के लिए आपने मुझे इतने ताने दे दिए। हाँ कोई बात नहीं मैडम, आपने मुझे कहा था ना कि 10 रुपए ले ले और जाकर चीज खा लियो और कपड़े ले लियो, मैं आपको पैसे देता हूँ। ये लीजिए मैडम, 1 लाख रुपए कैश लीजिए और अपने लिए ना नई स्कूटी खरीद लेना, और जो पैसे बचे ना उससे थोड़ी सी तमीज, क्योंकि उसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, समझी? चलता हूँ। सर